प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक कहानी है, घटना है एक परिवार की जो अपनी गाड़ी में छुट्टियों के लिए जा रहे थे। पति, पत्नी, बच्चे ये अपनी गाड़ी में सामान लेकर वेकेशन के लिए जा रहे थे और एक ऐसी जगह पर आए जहां पर एक बड़ा तख्ता लगा हुआ था, साइन लगा हुआ था कि रोड क्लोज्ड, डू नॉट एंटर, रास्ता बंद है, प्रवेश ना करें। और बड़ा लकड़ी के तख्ते पे ये लिखा हुआ था। और अब इसको देखकर वो जो आदमी था थोड़ा सा निराश हुआ कि अब हमें लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि नहीं, चलो इसी से चलते हैं, हम किसी तरह गाड़ी निकाल लेंगे। तो जहां पर लिखा हुआ था रास्ता बंद है, वो उसी रास्ते पे गया और उसको लग रहा था कि किसी तरह हम निकल जाएंगे और टाइम भी बचा लेंगे। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, जब साइन लगी हुई है, जब तख्ता लगा हुआ है कि यहां मत प्रवेश करो, तो क्यों जाते हैं। लेकिन ये बहुत उत्साहित था, अपनी ड्राइविंग पर उसको बहुत भरोसा था और कई मील वो चले, गाड़ी चलती गई और उसके बाद ये बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, पक्का हो गया कि मैंने सही निर्णय लिया है। और वो चलते गए और कहने लगा परिवार को, देखो समझदारी ज़रूरत होती है और कई बार जैसे कि तख्ता लगा हुआ रह जाता है, रोड खुल भी जाता है, तो इसलिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे करके वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन जैसे वो और आगे पहुंचे तो एक नदी पर वो रास्ता रुक गया, क्योंकि नदी पर जो पुल था वो नदी ने तोड़कर बहा दिया था और इसलिए अब गाड़ी नदी के पार नहीं जा सकती थी। इसलिए वो तख्ता लगा हुआ था कि रोड बंद है, रास्ता बंद है, प्रवेश ना करना। और अब दुखी होकर गाड़ी को मोड़ा और फिर से उस पूरे रास्ते गए और उसी तख्ते के पास पहुंचे। लेकिन जब उस साइन बोर्ड के पास पहुंचे तब वो साइन बोर्ड के उल्टी तरफ अब उनको दिख रहा था, पीछे की तरफ, और पीछे लिखा हुआ था, वापस स्वागत है हे मूर्ख, वापस स्वागत है हे मूर्ख, वेलकम बैक स्टूपिड, इंग्लिश में लिखा हुआ था। और क्योंकि जिन लोगों ने इस बोर्ड को लगाया था वो जानते थे कि हमारे इस चेतावनी के बाद भी लोग चेतावनी को ना सुनकर जाएंगे और फिर वापस लौट कर आएंगे। और इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हम सही है, लेकिन हम गलत होते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ भी कर ले सब ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को ठीक लगता है, लेकिन अंत में उसके मृत्यु है। किसी चीज पर हम भरोसा रखते हैं, वो भरोसा उतना ही पक्का होता है जितना वो चीज होती है जिस पर आप भरोसा रखते हैं, है ना। यानी अगर मैं कहूं और साधारण भाषा में, जिस भी चीज पर आप अपना कॉन्फिडेंस टिकाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उस चीज से बढ़कर नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस अगर हमें रखना है, भरोसा रखना है, तो उस सर्वशक्तिमान, ना बदलने वाले परमेश्वर पे रखें, क्योंकि वो ही एक है जो कभी धोखा नहीं देता और कभी भी वो बदलता नहीं है। कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है प्रवेश ना करना, क्योंकि वहां से लौटना नहीं है। ये परिवार जो छुट्टी के लिए गया था, ये तो वापस मुड़कर आ सका क्योंकि ये रास्ता था, लेकिन
जीवन में ऐसे कई मार्ग आते हैं सामने एक मनुष्य के, जिसमें अगर वो चला गया तो वहां से लौटना नहीं है। मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगा। पहला है नीति वचन 6 अध्याय से। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। एक ऐसा मार्ग है जो बाइबल कहती है प्रवेश मत करना। 7 अध्याय में लिखा है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या है। उसका घर अधोलोक अर्थात नरक का मार्ग है। वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है, वहां से लौटना नहीं है। नीति वचन 1 अध्याय में ऐसे बुरे लोगों की संगति के बारे में लिखा है। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर देंगे। तू हमारा साजी हो जा, हम सबों का एक ही बंटवा होगा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना धरना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को पूर्ति करते हैं। यह भी एक ऐसा मार्ग है, परमेश्वर कहता है प्रवेश मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। सकरा मार्ग कठिन है, चौड़ा मार्ग आसान है। मौज है, ऐशो आराम है, पाप की सुविधाएं हैं, लेकिन उसका अंत विनाश है। सकरा मार्ग कठिन है, पवित्रता का मार्ग है, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानने का मार्ग है, अद्भुत शांति और आनंद का मार्ग है, और उसके आखिर में अनंत जीवन है, मुक्ति है, उद्धार है। वो सकरा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने उस मार्ग को तैयार करने के लिए हमारे खातिर क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का लहू ऐसे हरेक पश्चाताप करने वाले पापी को, यीशु का लहू उसको
धो देता है, अपनी संतान परमेश्वर उसको बनाता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है और हरेक उसको पुकारने वाले पापी को ग्रहण करता है। उसकी प्रार्थना सुनने के लिए वो तत्पर है, जीवित है। और ये सकरा मार्ग ही अनंत जीवन का मार्ग है। चौड़े मार्ग में ना प्रवेश करे। लिखा हुआ है, रास्ता आगे खतरनाक है ना, और प्रवेश ना करे। जो परिवार गाड़ी में जा रहा था उनके लिए तो लिखा था रास्ता बंद है, लेकिन यहां पर सिद्धांतिक रूप से यह कहा जा रहा है रास्ता खतरनाक है, कोई लौटना नहीं है, प्रवेश ना करना। चौड़े मार्ग का अंत विनाश है, नरक का दंड है, वहां से कोई लौटना नहीं है। और पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव, अर्थात नरक की आग। और सकरे मार्ग पर ही पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के बलिदान और उसके लहू के द्वारा। इसलिए विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, सकरे मार्ग को चुन ले जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।